हेलो, आप लोगों का सीजीएल पाठशाला रोबोट कुमार में स्वागत है। इसमें आज हम पढ़ेंगे इरूटेरिया बिहार तत्व संग्रह का कुछ मुख्य बिंदु। बिहार से संबंधित पॉइंट को हम पढ़ेंगे। बिहार से संबंधित पॉइंट को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। इसका परिचय है, बिहार समान परिचय इस तरीके से है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि इसका समान परिचय बिहार का क्या है। तो समान परिचय को देखते हैं। तो 12वीं सदी में बौद्ध जो बिहार था, 12वीं जो सदी थी उसमें जो बौद्ध बिहार था, 12वीं जो सदी थी उसमें जो बौद्ध बिहार था उसकी बहुलता, उसकी क्या बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। आखिर सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि बिहार पहले इसको बोला जाता था, इसको बिहार नाम कब पड़ा? तो 12वीं शताब्दी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। भौगोलिक स्थिति, बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो कहीं न कहीं ऊपर में 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री 20 मिनट 10 डिग्री 10 अक्षांश ये उत्तरी अक्षांश। इधर से चलते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर और 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब पॉइंट उठता है कि इसे याद कैसे किया जाए। तो याद करने के लिए इसे मोबाइल नंबर की तरह याद करेंगे। 27 डिग्री 27 31 15 27 31 15। इधर देखेंगे तो 3 डिग्री का डिफरेंस है, 24 डिग्री प्लस 3 तो 27 डिग्री निकलेगा। 24 डिग्री इसका और इधर 27 डिग्री। इधर देखेंगे 31 15, इसको रखेंगे 20 10 और इधर से चलते हैं तो 83 डिग्री और 88 डिग्री, इधर 19 50 और इधर 17 40 पूर्वी देशांतर। तो फिर से एक बार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 19 50 88 17 40। अगर शॉर्ट में अगर याद करना चाहते हैं, ज़्यादा याद नहीं रहता है तो 83 डिग्री और 5 डिग्री जोड़ दीजिएगा तो 88 डिग्री, इधर 19 2 घटा दीजिएगा 17 50, फिर 10 घटा दीजिएगा 40 और इधर से देखते हैं तो 27 डिग्री 31 15, मैंने इसका आधा का एक ज़्यादा है, इसका ही डबल है 24 डिग्री 10 20, 24 डिग्री 10 20। इस तरीके से आप याद इसे कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में या फिर से समरी करते हैं। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट, क्योंकि हमारा जो बिहार है वो भारत के नक्शा में नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ है। राज्य की आकृति की बात करेंगे तो आयताकार है। राज्य की आकृति कैसी है? तो आयताकार है। इसका उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है और हमारा पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर है। अब इसका कब है जो ये घोषणा हुआ था कि बिहार को अलग किया जाएगा? तो 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा हुआ था। 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा हुआ था कि इसको जो है क्या किया जाएगा, बिहार को पृथक जो है बनाया जाएगा। घोषणा किया गया था, पृथक घोषणा किया गया था। कितना तारीख को किया गया था? तो ये किया गया था हाँ, तो 12 दिसंबर
11 ईस्वी को इसको है जो बिहार राज्य को पृथक किया गया था, बनाने की घोषणा। 22 मार्च 1912 की बात करेंगे तो बिहार उड़ीसा से प्रांत की अधिसूचना घोषणा की गई। मैंने 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत की अधिघोषणा की गई। अब पॉइंट उठता है कि बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ। अगला है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा एवं अलग राज्य बना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार अंतिम विभाजन हुआ। झारखंड एक नया राज्य के रूप में उभर के आया और लगभग 46% हिस्सा जो है ये झारखंड को मिल गया और ये 28 राज्य बनाया। वही 54% हिस्सा लेकर के बिहार को बनाया गया। फिर से एक बार देखते हैं इसे। अब फिर से देखें तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत की घोषणा की गई। कितना तारीख को, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार जो है पृथक के रूप में इसको घोषणा हुई थी। घोषणा के बाद 12 मार्च जो हम लोग जिस दिन बिहार दिवस मनाते हैं, तो इस दिन हम लोग का अधिसूचना घोषणा की गई थी। मैंने 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को जो है बिहार उड़ीसा प्रांत गठन का अधिसूचना घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है उड़ीसा से प्रांत का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 1 अप्रैल 24 साल के बाद बिहार उड़ीसा अलग अलग राज्य बन गया, अलग अलग राज्य बना। 24 साल तक बिहार उड़ीसा एक ही में रहा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ और झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 46% हिस्सा लेकर के झारखंड अलग हो गया और 54% हिस्सा लेकर के जो बिहार है वो अलग हो गया था। कितना परसेंट, 54% हिस्सा लेकर के बिहार जो है अलग हो गया था। अब आगे की ओर चलते हैं, अगला पॉइंट को देखते हैं और अगला पॉइंट है आपका इसे देखेंगे देख रहे हैं कि बिहार की जो स्थापना दिवस है, बिहार की क्या है, स्थापना दिवस जो है, बिहार की जो स्थापना दिवस है, दिवस की बात करेंगे तो इसको 22 मार्च क्षेत्रफल से देखेंगे बिहार का, तो ये लगभग आपका कितना है, क्षेत्रफल आपका है 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल का ये लगभग 2.86%। कहने का मतलब कि अगर 100 हिस्सा है उसमें से 2.86 हिस्सा जो है बिहार अति करता है। क्या करता है, बिहार जो है उसमें करता है। बिहार का अपना हिस्सा जो है वो कितना है, तो 2.86 है, वो है 2.86 है। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च, फिर से एक बार देखेंगे। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को, क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 2.86%। भारत का केम्मा राज्य है तो ब्रह्मा राज्य है। भारत का ये के नंबर का राज्य है, तो ये 12 नंबर का राज्य है। भारत का कितने नंबर का राज्य है, 12 नंबर का। इसकी कितनी है, 2.86। कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो ये इतना है। इसको याद कैसे करेंगे, तो 10 40 99 452 मोबाइल नंबर की तरह। मोबाइल नंबर किसी का भी याद कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो उसी तरीके से इसको भी याद कर लेंगे कि इसकी जनगणना कितनी है। तो इसको ऐसे याद करेंगे 10 40 99 452, 10 40 99 452 की कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो 10 40 99 452। एग्जैक्ट डेटा को देखेंगे तो इसे आप कह सकते हैं 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ 40 लाख, 10 करोड़ 40 लाख, 10 करोड़ 40 लाख 99,452 इसकी है। भारत की कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो 8.60%, 8.60%।
8.60%, 8.60%। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है वो उसको देखेंगे तो जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार इसे देखें तो तीसरा बड़ा राज्य है, तीसरा बड़ा राज्य इसको घोषित किया गया है। जनसंख्या वाइज तीसरा बड़ा है, जनसंख्या वाइज क्या है, तीसरा बड़ा है। 8.60% मैंने पूरे देश की, अगर पूरे देश में 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें 8.60 लोग जो है बिहार में रहते हैं। 8.60 लोग बिहार में रहते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रति 100। तो उसे देखेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इतना तक समझ में आ गया होगा कि बिहार की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो मैंने उत्तर से दक्षिण जो है वो कम है, पूरब से पश्चिम ज़्यादा है। 483 किलोमीटर आपका पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम ज़्यादा है। बात करेंगे तो अब यहाँ पे आपका तो कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो 8.60 है, 8.60 है, 8.60% है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। लंबाई 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, चौड़ाई 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट। मीटर में बात करेंगे तो 53 मीटर, मीटर में बात करेंगे तो 53 मीटर है, 53 मीटर है। और औसत वर्षा यहाँ पे देखेंगे तो 112 होता है। कितना होता है, 112 सेंटीमीटर इसकी औसत वर्षा होती है। औसत वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं प्रशासनिक विभाजन की ओर। प्रशासनिक विभाजन की ओर चलें तो प्रशासनिक विभाजन में प्रमंडल की बात करेंगे तो प्रमंडल जो है वो कितने हैं, प्रमंडल जो है वो जो है प्रमंडल वो आपके 9 हैं, प्रमंडल 9 हैं। जिला 38 है, 38वां जिला अरवल है, 38वां जिला अरवल है। अनुमंडल की बात करेंगे तो 101। प्रखंड सह अंचल की बात करेंगे तो 534, प्रखंड सह अंचल की बात करेंगे तो 534 है, 534 है, 534 है। अब आगे बढ़ते हैं, 534 है। अब आगे देखते हैं इसकी जो मेन इम्पोर्टेंट ना तो हर किसी को याद रहता है, ये नहीं याद रहता किसी को, उसे आप देखेंगे बढ़िया से। पंचायत 8067, 8067 कितने, 8067 कितने पंचायत, 8067 पंचायत। नगर निगम बात करेंगे तो नगर निगम की बात करेंगे तो नगर निगम 19, और 19वां जो नगर निगम है वो आपका सहरसा है। कौन है, सहरसा, सहरसा, सहरसा नगर निगम जो है ये आपका 19वां नगर निगम है। 19वां नगर निगम सहरसा है, 19वां जो नगर निगम है वो आपका कौन है, सहरसा है। 19वां नगर निगम जो है वो सहरसा है, 19वां जो नगर निगम है वो सहरसा है। अब नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत 154 है। फिर से एक बार देखेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। पंचायत 8067 है, नगर निगम 19 है, 19वां नगर निगम की बात करेंगे तो सहरसा है, और नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत 154 है, नगर पंचायत 154 है। बिहार की विधायिका की बात करते हैं अब तो पुलिस जिला 40 है। पुलिस जिला कितने हैं, तो पुलिस जिला की बात कर लें, पुलिस जिला की बात कर लें तो पुलिस जिला जो है, पुलिस जिला वो कितने हैं, तो पुलिस जिला जो है वो आपको 40 है। पुलिस जिला कितने हैं, तो पुलिस जिला जो है वो आपको 40 है। पुलिस जिला 40 गो हैं, जिसमें 38 जिले के अतिरिक्त 2 जिला है बगहा, और कौन कौन है, एक बगहा है, एक नवगछिया। कौन है, नवगछिया, नवगछिया आपका एक जिला है नवगछिया, और एक जिला है आपका बगहा। एक जिला है नवगछिया और एक जिला है बगहा, एक जिला है नवगछिया और एक जिला है बगहा।
देख लेते हैं एक बार कौन कौन है जो। तो 40 में जिला है, ये नवगछिया जिला है और एक बगहा जिला है। बगहा और नवगछिया जिला है पुलिस जिला। बिहार विधान मंडल की बात करेंगे तो द्विसदनीय है। कैसी है? द्विसदनीय। यानी यहाँ पे द्विसदनीय कहने का मतलब विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो। विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद भी होना चाहिए। तो जहाँ पे विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद होता है, विधान सभा के साथ साथ विधान परिषद हो, तो वहाँ पे द्विसदनीय बोला जाता है। द्विसदनीय बोला जाता है जहाँ पे विधान परिषद के साथ साथ तो द्विसदनीय का मतलब अब समझ में आ गया होगा कि द्विसदनीय होता क्या है। तो द्विसदनीय वहाँ पे जहाँ पे विधान परिषद के साथ साथ विधान परिषद और विधानसभा दोनों एक साथ हो। तो जैसे यहाँ 243 सीट विधानसभा का, 75 सीट विधान परिषद का और लोकसभा सीट 40 गो, राज्यसभा सीट 16 गो। इसको ऐसे याद करेंगे कि बिहार में टोटल 243 कितना याद करेंगे? 243 234 234 234 मतलब 243 बिहार का विधानमंडल विधानसभा की सीट की संख्या 243 है। 243 क्या है? तो इतना विधान सभा सीट है। ठीक है। मंडल कैसा था? द्विसदनीय। कितने जिले थे? 40। टोटल कितने जिले थे? 40 द्विसदनीय। और उसके बाद बात करेंगे तो इसका जो अथी था वो 38 जिला। कितना जिला? 40 गो जिला था जिसमें नवगढ़ बाईसकठिया द्विसदनीय था। 243 था। 75 था जो विधान परिषद की सीट की संख्या थी। लोकसभा सीट 40 थी। लोकसभा कितनी थी? 40 के तक आदमी यहाँ बढ़ता है, लड़का लोग, और लड़की लोगों की शादी 16 में, लड़के लोगों की शादी 40 में होती है। लंबा बिहार का नियम है। तो 16 आपका राज्यसभा सीट हो जाएगा, लोकसभा सीट हो जाएगा इतना। अब है विधान परिषद की बात करेंगे तो कुल आरक्षित सीट व्यक्त करते हैं। अब चलते हैं आरक्षित सीट की ओर। कहाँ चलते हैं? आरक्षित सीट की ओर। तो विधान जो सभा है इसमें आरक्षित सीट देखेंगे तो 40 टोटल है। आप अनुसूचित जाति आते हैं, SC होता है और एक ST होता है। तो ये वाला है SC और ये है ST। तो SC की जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो इन लोगों का सीट 38 गो आरक्षित है और इसका 2 गो है। कितना है? याद हो गया होगा। विधानसभा में कुल आरक्षित सीट 40, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है 38। नहीं याद हुआ तो फिर से एक बार याद करिए, रिकॉल करिए। याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। विधानसभा में कुल आरक्षित सीट की संख्या 40, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 38, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2। कितने? 2। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या की बात करेंगे तो 6। कितने? 6। कितने? 6। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सहरसा, सासाराम। तो इतने 6 गो लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित, मैंने किसकी जगह पर अनुसूचित का आरक्षित सीट है। तो गोपालगंज में आपको देखने को मिलेगा, गोपालगंज में देखने को मिलेगा। पहला हो गया गोपालगंज, दूसरा हो गया हाजीपुर, तीसरा हो गया समस्तीपुर, चौथा हो गया जमुई, पाँचवा हो गया गया, छठा हो गया सासाराम। याद हो गया होगा। 1 नंबर, फिर से ये 1 नंबर, 2 नंबर हाजीपुर, 3 नंबर समस्तीपुर, 4 नंबर जमुई, 5 नंबर गया, 6 नंबर सासाराम। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट की संख्या कुल कितनी है? तो 6 है। कौन कौन? 1 नंबर में गोपालगंज, 2 नंबर में हाजीपुर, 3 नंबर में समस्तीपुर, 4 नंबर में जमुई, 5 नंबर में गया, 6 नंबर में सासाराम। तो इतनी सीटें इम्पोर्टेंट थी बिहार से संबंधित। अब आगे देखेंगे बिहार राज्य की चौहद्दी की पर आते हैं। अब आते हैं बिहार राज्य की चौहद्दी। बिहार राज्य की चौहद्दी कितना है तो देखते हैं कि इसकी चौहद्दी क्या है। तो चौहद्दी की बात कर लेते हैं। तो उत्तर में नेपाल है। उत्तर में क्या है? नेपाल देश। बिहार के उत्तर में नेपाल देश है।
बिहार नेपाल से 7 जिला सीमा शेयर करता है। नेपाल से कितने जिले? 7 जिले। 7 जिले कौन कौन? उसे हम अभी याद करेंगे। उसे हम अभी याद करेंगे। उसे हम अभी याद करेंगे। याद करेंगे। याद करना इम्पोर्टेंट है, तो उसे हम याद करवाते हैं। देखिएगा, चलिए। पश्चिम चंपारण कौन कौन है, जो ध्यान से देखिएगा, अभी हम याद करवाते हैं। नंबर 1 पे पश्चिम चंपारण, 2 पे पूर्वी चंपारण, 3 पे सीतामढ़ी, 4 पे मधुबनी, 5 पे सुपौल, 6 पे अररिया, 7 पे किशनगंज। ये किधर से किधर जा रहे हैं? तो ये हम जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। किधर जा रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट। इसे आप याद भी कर सकते हैं। इसे हम याद कर सकते हैं कि पश्चिम चंपारण, 2 गो तो चंपारण है, ध्यान से देखिएगा। अब नक्शा से याद करें, इजी रहेगा। कोई ट्रिक फ्रिक से याद करेंगे भुला जाएंगे, नक्शा से याद करें। वेस्ट चंपारण, उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद सीताजी उन्हें पश्चिम, पूर्वी, सीता, मधु, सूप, अररिया, किशनगंज। अब याद करेंगे, देखिएगा। पश्चिम चंपारण, इसको शॉर्ट में अगर याद करवाएं तो इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पे देखिए W, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, फिर आपका सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, मधुबनी, 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 सुपौल, 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 अररिया और किशनगंज, अररिया, किशनगंज। तो वेस्ट बंगाल देखिएगा, तो वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण नंबर 1, पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, फिर सीता, फिर मधु, फिर सुपौल, फिर अररिया, किशन के साथ, है ना। तो सीता जो है वो मधु पीती है, मधु और सूप दोनों पीती है अररिया जा कर के किशन के साथ। किसके साथ? किशन के साथ। तो आप याद करेंगे, 2 को तो इसे याद रहेगा। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। अब है जो यहाँ से याद करते हैं कि जो सीता माँ है, या जो कोई सीता नाम की लड़की है, वो मधु और सूप ये दोनों पीती है कहाँ जा कर के? तो अररिया जा कर के। अररिया किसके साथ? किशन, किशन के नैया के साथ। किसके साथ? किशन कन्हैया के साथ। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। फिर से एक बार, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब चलते हैं, ये तो हो गया उत्तर में नेपाल देश से कितने बाउंड्री शेयर कर रहे थे, तो 7। झारखंड, दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में आएंगे तो झारखंड हो जाएगा। दक्षिण